तो सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर कौन सी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये ट्रिक है इसकी याद करने की, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। एंडोक्राइन ग्लैंड को याद करने की यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को याद करने की एक ट्रिक है, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी का मतलब थायराइड, पहली पी का मतलब पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडीज। दूसरी पी का अर्थ है प्यूटेटरी ग्लैंड और पे का अर्थ है पैराथायराइड। पैराथायराइड और बिरजू का मतलब है यानी मीन है वृषण प्लस अंडाशय। लास्ट कौन सा बच गया, यहाँ पे अधि का मतलब होता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी का अर्थ होता है थायराइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, और पीपी पहली पी का अर्थ है पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीनियल काय। दूसरी पी का अर्थ है प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और पे का मीन यानी पे का अर्थ है पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्लैंड। बिरजू बिरजू का मीन है वृषण प्लस अंडाशय। और अधिकार में अधि का अर्थ होता है अधिवृक्क यानी ऐसी ग्लैंड जो कि किडनी या अधिवृक्क के ऊपर उपस्थित होती है। कौन सी होगी, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये थी अंतःस्रावी ग्रंथियों को याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहली कौन सी ग्लैंड है अपनी, थायराइड ग्लैंड। तो आपने देखा ही होगा या पढ़ा ही होगा, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो अच आकार की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस थायराइड ग्लैंड की खोज की थी रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने। रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक ने। अब जो ये जो ग्लैंड होती है वो अच आकार की होती है। कौन से आकार की, अच आकार की होती है। ये जो ग्लैंड होती है वो दो लोब से मिलकर बनी होती है। कितनी लोब से मिलकर बनी होती है, दो लोब से मिलकर बनी होती है। अब इसकी जो दोनों लोब होती है आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इस्थमस के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इस ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावण यानी सिक्रेशन किया जाता है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन यानी स्त्रावण किया जाता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन दो प्रकार का हो सकता है, T3 और T4। T3 का मीन ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 का मीन होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन।
आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की। फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड की, तो सबसे पहला फंक्शन है BMR को नियंत्रित करना। बी का मतलब होता है बेसल, एम का मतलब होता है मेटा, आर का मतलब होता है रेट। BMR का मीन क्या हो गया? बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में बोलते हैं आधारीय उपापचयी क्रिया। पहला फंक्शन हो गया BMR यानी आधारीय उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। दूसरा इसका कार्य है ये वृद्धि को प्रभावित करती है। और तीसरा फंक्शन होता है इसका वृद्धि के साथ साथ वृद्धि को तो प्रभावित करती है, प्लस ये हृदय गति को भी प्रभावित करती है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि थायराइड ग्लैंड का कार्य है। पहला तो आपने पढ़ा था कि यह BMR यानी आधारीय उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती है, और दूसरा कि यह वृद्धि को प्रभावित करती है, और तीसरा यह हृदय गति को प्रभावित करती है। यदि एग्जाम के अंदर ये तीनों ऑप्शन आपके सामने हो तो प्रायिकता किसको दी जाएगी? BMR, यानी सबसे पहला इसका जो फंक्शन था BMR को नियंत्रित करना, यानी आधारीय उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना। अब बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल किसी भी ग्लैंड की दो एबनॉर्मल, यानी एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, कंडीशन का मतलब स्थिति या अवस्था। किसी भी ग्लैंड की दो असामान्य अवस्थाएं होती है। एक तो होती है हाइपो, एक होती है नंबर 2 होती है हाइपर। हाइपो का मीन होता है कम, हाइपो का मीन क्या होगा? कम। हाइपर का मीन होता है ज़्यादा। हाइपो का मीन क्या हो गया? कम, और हाइपर का मीन क्या हो गया? ज़्यादा। यानी जब थायराइड ग्लैंड कम थायरोक्सिन हार्मोन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करती है, तो इसको बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब जब ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी तो इसे बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखिए एबनॉर्मल कंडीशन, अब हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? यानी जब थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करे तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मीन क्या था? कम। थायरॉयडिज्म का मतलब थायरोक्सिन, यानी कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होना। अब देखिएगा कि यदि बाल्य अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, तो BMR तो कम होगी, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट तो कम होगी। इसी के साथ साथ बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चे बौने रह जाते हैं। बौने बच्चों को ड्वार्फ बोला जाता है। क्या बोलेंगे? ड्वार्फ। उसी के साथ साथ ये बौने रहने के साथ साथ इसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण इनके जो जनन अंग होते हैं, जैसे टेस्टिस और टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण, और ओवरी यानी अंडाशय,
रह जाते हैं, अपरिपक्व रह जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाते। इस प्रकार इसमें जनन अंग भी परिपक्व नहीं होते, प्लस ये बोने भी होते हैं। अब ये दोनों कंडीशन जिस बच्चे में मिले उसको क्रीटेंस कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? क्रीटेंस कहा जाएगा। ऐसे बच्चे जो बोने भी होंगे और जिसमें जनन अंग परिपक्व नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे? क्रीटेंस कहा जाएगा। अब जो बच्चे बोने थे उसको ड्वार्फ बोला था, और जिसमें जनन अंग विकसित नहीं थे प्लस बोने भी थे उसको क्रीटेंस बोला था। तो ये दोनों लक्षण कौन से रोग के लिए जिम्मेदार है? भाई क्रिटिनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। यानी बाल्य अवस्था के अंदर या बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो क्या हो जाएगी? बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। इसी के साथ साथ बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाएगी, जिसके कारण बच्चे क्या रह जाते हैं? बोने रह जाते हैं। बोने बच्चों को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ बोलते हैं। और ऐसे बच्चे जो कि बोने होने के साथ साथ जिनमें लैंगिक जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। ऐसे बच्चों को क्रीटेंस कहा जाएगा। और जिनमें ड्वार्फ और क्रीटेंस दोनों के लक्षण मिले तो उस रोग को क्या कहा जाएगा? क्रिटिनिज्म यानी जड़ वामनता। अब देखिए, ये तो बात की थी बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। अब बात करेंगे कि यदि वयस्क में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो उसमें मिक्जीडिमा यानी यदि वयस्क में थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो उसमें कौन सा डिजीज हो जाएगा? मिक्जीडिमा डिजीज यानी मिक्जीडिमा रोग हो जाता है। तो अब देखिएगा मिक्जीडिमा क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होने के कारण इसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारीय उपापचय क्रिया कम हो जाती है। उसी के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान भी कम हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है उसी के साथ साथ बॉडी की जो त्वचा होती है उसके नीचे पानी का जमाव होना, मतलब पानी इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है? फूल जाती है। जो त्वचा होगी वो जगह जगह से फूल जाएगी। तो दो कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करेगी। बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो उसमें क्रिटिनिज्म यानी जड़ वामनता रोग उत्पन्न हो जाएगा। जबकि वयस्क में यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो उसमें मिक्जीडिमा रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म की। हाइपर थायरॉयडिज्म की। तो हाइपर का मीन क्या हो गया? ज्यादा। थायरॉयडिज्म क्या है? थायरॉयड का मीन क्या हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखिएगा कि हाइपर का मीन क्या हो गया? ज्यादा। थायरॉयड का मतलब क्या हो गया? हार्मोन। यानी थायरॉयड ग्रंथि जब ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है तो क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। अब देखिए कि जब थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एक्जोपथेलमिक गोइटर। एक्जोपथेलमिक गोइटर हिंदी में बोलते हैं नेत्रो संगी गल
गंठ। थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो कौन सा डिजीज होगा, यानी कौन सा रोग होगा? एक्जोप्थेल्मिक गोइटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रोसंगी गलगंठ। इस रोग के दौरान क्या होता है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो जो अपने नेत्र गोलक होते हैं उसके नीचे श्लेष्मा इकट्ठी होनी प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण जो नेत्र गोलक होते हैं वो बाहर की ओर क्या हो जाते हैं? उभर जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। अब देखिएगा, आपने सामान्य नाम सुना होगा गलगंठ या घेगा या कंठमाला या गोइटर। अब देखिए, यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रावण अधिक मात्रा में करती है। ध्यान से सुनिएगा कि